हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे समू और सायरा सत्तानी की फ़ाइट के बारे में। फिर से समू ने कुछ चीज़ों को सामने रखा है अबाउट सायरा सत्तानी के। तो वो चीज़ें क्या है, वो बातें क्या है, मैं आज इसी वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न ना रहे। और आप जब भी कमेंट करें तो आप एक बार ज़रूर सोचें कि वीडियो के अंदर है क्या, उसके बाद ही आप कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो समू कहती है कि उनको एक कॉल आती है रात के 1:30 बजे। क्राइम ब्रांच ऑफिसर से एक लेडी की कॉल आती है जो कि 1:30 बजे रात को है, और उस कॉल में क्या होता है वो आगे बताती है। तो ये कॉल जो है, जब समू ने एक वीडियो डाली थी सायरा सत्तानी के ऊपर, दरगाह के ऊपर और कादिमों के ऊपर जो बात वहाँ पे हुई थी, उसके 1-2 घंटे के बाद ये कॉल आती है। और ये कॉल में समू बताती है कि उन्हें बहुत ही प्यार से धमकी मिलती है, और जो वो लेडी ऑफिसर है वो समू के फादर के बारे में, सत्तानी अंकल के बारे में, अयूब शेख के बारे में और सायरा सत्तानी के बारे में बहुत ही ज़्यादा खुफिया जानकारी निकालने की कोशिश करती है, उनके बारे में नॉलेज लेने की कोशिश करती है, और हर चीज़ को वो खोद खोद कर निकालने की कोशिश करती है। और वो समू के घर, एड्रेस, सब चीज़ों की जानकारी लेती है, और समू भी उसको सारी चीज़ें डिटेल में बताती है, क्योंकि समू जानती है कि वो कॉल किसकी है, इसलिए वो डरती नहीं, घबराती नहीं, जो भी वो पूछती है वो बताती है। ठीक है, आगे क्या होता है। समू को यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो चुका था, द वे शी इज़ टॉकिंग एंड जो भी तरीके से वो बात कर रही थी, उनको लग गया था कि ये कोई ऑफिसर नहीं है, और ये कोई कुछ चाल है जो उनके अगेंस्ट चली जा रही है। लेकिन वो इसके बारे में कुछ बोल नहीं रही थी, वो सब चीज़ों को डिटेल दे रही थी और आगे वो देखना चाहती थी कि क्या होता है। बट जो साइबर क्राइम वाली है, उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा जो अनोखी बात की वो ये की कि अभी वो समूह से कहती है कि आप 1 महीने तक चुप रहिए और 1 महीने के बाद आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट डालिए। तो ये चीज़ें समझ नहीं आई कि उनके अगेंस्ट में ये कॉल आई थी या उनके फेवर में कॉल आई थी। और समूह बताती है कि जो वो लेडी थी वो इस तरीके से बात कर रही थी, को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो साइबर क्राइम ऑफिसर है, क्योंकि वो दीन धर्म की बातें भी बीच बीच में समूह को सिखा रही थी। जैसे ही सायरा सत्तानी भी बीच बीच में बातें करती है, वैसे ही ये भी बात कर रही थी। तो किसी भी एंगल से वो प्रोफेशनल नहीं दिख रही थी, तो समूह को वहाँ से भी थोड़ा सा शक हो गया था। अब जो धमकी है वो ये धमकी थी कि वो बहुत ही प्यार से समूह को धमकी देती है कि जो शीलाबाई यानी कि जो सायरा सत्तानी का बैकग्राउंड है, और उनके ऊपर जो वो सोशल मीडिया पर इतनी चीज़ों का खुलासा करती है, बहुत सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पर बताती है, इसकी वजह से समूह को उनकी जान का खतरा है, उनकी फैमिली को जान का खतरा है। तो यहाँ पे साफ साफ समझ आता है कि उनको एक ओपन धमकी मिल रही है उनकी जान के लिए, उनके परिवार के लिए। समूह आगे बताती है कि जो ये सब चीज़ें कर रही थी, जो वो मैडम थी शिल्पा मैडम, उनके जब वो फ़ोन पे बात कर रही थी तो पीछे से हंसने की आवाज़ आ रही थी कि कैसे वो ठहाका लगा के मजाक करके समूह को डरा और धमकाने की कोशिश कर रही थी। और जो वो ऑफिसर है, उन्होंने उनसे ये भी पूछा कि जो उनके चेहरे पे वो तिल है, क्या उनके फादर को भी कहीं ऐसा तिल था। तो कौन ऐसी जो मतलब बात करते हैं जो एक ऑफिसर हो। और समूह रात भर इस इंसिडेंट के बाद हंसती है, क्योंकि वो जानती है कि ये कॉल कहाँ से आई थी, ये बिल्कुल फेक थी। आपको क्या लगता है कि क्या कोई ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं? ये चीज़ें भी अभी थोड़ी दिनों के बाद सामने सारी चीज़ें आएगी कि किसने कॉल करवाई थी, या क्या ये सही था या गलत था। तो ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर इन दिनों में सब चीज़ें सामने आती है, तो ये सब चीज़ें भी सामने आएगी कि आखिर समूह के लिए कॉल किसने करवाई थी ये, और उनको ये जो धमकी दी थी वो किसने दिलवाई थी, और इसके पीछे का रीज़न क्या था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।